Hello students, welcome back to my channel RSTP Quality Coaching Classes. And today we are going to start, I should not say start, I should say we are going to continue, right, the miscellaneous exercise of chapter 7. And I'm very happy that we are just on the end, right, on the end of this chapter that is very hard. But I should say बहुत time लग गया इस इंटीग्रेशन को करते करते, because बहुत लेंथी चैप्टर है, राइट. और सारे क्वेश्चंस भी कराने बनते हैं, नहीं तो मैं 2 क्वेश्चन करा के सारी एक्सरसाइज होमवर्क में दे दूं तो फिर उसका भी कुछ फायदा नहीं है, राइट. सो हमने लास्ट तक कर लिए थे क्वेश्चन 15 तक. आज हम क्वेश्चन 16 से करेंगे, राइट. बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन 16 से 20 करने जा रहे हैं उनमें काफी क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 16th एंड 17th क्वेश्चन की अगर बात करें तो नॉर्मल है, बट 18, 19, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मार्क अभी से ही कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन निकालना है e की पावर 3 log x, x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1. हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट. एक सेकंड, हाँ, सब सोचते हैं कैसे किया जा सकता है. सबसे पहले देखो एक ही चीज हिट कर रही है, जो e की पावर 3 log x है ना, इसको मैं e की पावर log x क्यूब लिख सकता हूँ, x का क्यूब. ठीक है, log x का क्यूब नहीं है, ये log x का क्यूब है. log x का होल क्यूब अलग चीज होती है. इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे. ठीक है, चाहो तो उसको नीचे ला सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. e से log कटेगा, इधर आएगा x क्यूब, उसको नीचे ले आते हैं बिकॉज a की पावर -1 क्या होता है, 1/a. बस इसके बाद तो बताने की जरूरत ही नहीं है. फिर से x की पावर 4 प्लस 1 को t लेट कर लो, 4x क्यूब dx इक्वल टू dt हो जाएगा. x क्यूब dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन 4 हो जाएगा. यही तो मुझे ऊपर चाहिए, x क्यूब dx की वैल्यू आई के इक्वल है, लेके चले. सो x क्यूब dx को मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन 4 के साथ में t आया. बस क्वेश्चन खत्म. dt अपॉन t क्या ही बताऊं, ये तो फॉर्मूला होता है log t का. t कितना है मेरा, x की पावर 4 प्लस 1 एंड प्लस c. इट इज माय फाइनल आंसर. दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन 16. वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन 17, इट इज सेइंग इंटीग्रेशन ऑफ f डैश, ध्यान से देखना, f डैश ex प्लस b, देन f ax प्लस b की पावर n दे रखी है. यस, ध्यान से देखें, कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन को देख के. इट्स वेरी इजी. यहाँ पर यार सबसे बड़ी बात तो हमें f ax प्लस b को t लेट करना है. पता है क्यों करना है? क्योंकि यार खुद सोचो, मैं x की पावर 4 को जैसे t लेट करता हूँ तो मैं क्या ढूंढ रहा होता हूँ, व्हाट इज माय टारगेट. टारगेट इज कि उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन हो. दैट इज माय मोटिव, तभी तो मैं t लेट कर रहा हूँ. तो इसको अगर मैं t लेट करता हूँ तो इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन है क्या, दे तो रखा है भाई, डैश दे रखा है, मतलब वही हो गया. सो इसका मैं डिफरेंशिएशन होगा f डैश ax प्लस b, और ax प्लस b का दोबारा करूंगा तो खाली a आएगा बिकॉज b का तो 0 हो जाएगा. dx इक्वल्स टू dt. मुझे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मिल चुकी है स्टेप से, दैट इज dt अपॉन a. सो जो मेरा i था ये क्या आ गया, देखो, जो ये है और जो ये है, ये तो dt अपॉन a बन गया, राइट. जो ये था ये क्या बन गया, t की पावर n, तो ऊपर t की पावर n लिख दूंगा. अब 1/a कांस्टेंट, t की पावर n का डिफरेंस, इंटीग्रेशन t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c जरूर लगाएं. एंड फाइनल आंसर आ गया मेरा. इजी था ये भी, देखो मैंने कहा ही था. टी क्या है ये, बस खत्म, कुछ नहीं सोचना आगे, बस आंसर आ गया. प्लस सी लगा दो. क्वेश्चन 16 तो 17 मैंने बोले भी थे इजी थे, तो ये इजी भी निकले. बट अब 18, 19, 20 सब बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, राइट. मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 18. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सब सुनना, राइट. क्वेश्चन नंबर 18, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए dx. बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर सकते हैं सर. क्योंकि जो बच्चा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करके गया है वो सोचता है कि अरे आ ही जाएगा पेपर में तो क्या आएगा, और आ भी गया तो कर लूंगा, वो नहीं कर पाएगा. लिख लो, ठीक है, नहीं हो पाएगा. क्योंकि इसमें जिस बच्चे ने पहले प्रैक्टिस कर रखी हुई 1-2 बार, वही पेपर में अटेम्प्ट कर पाएगा. ध्यान से देखें. फर्स्ट
साइन क्यूब एक्स को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, और हर स्टूडेंट के माइंड में पहली चीज यही आएगी कि साइन एक्स प्लस ए की आइडेंटिटी क्या होती है। साइन एक्स प्लस ए की आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, राइट। यार स्टूडेंट्स को शायद अल्फा दे रखा है, मैंने इसको ए ले लिया है, तो मुझे अल्फा लेना चाहो तो अल्फा ही ले लो, राइट। वो यही बन जाता है हर स्टेप पे आके एक सिमिलर होता है ना। साइन एक्स कोस अल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा। आइडेंटिटी सबको याद होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं? साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी। साइन ए प्लस साइन बी नहीं लगा रहा हूं मैं, साइन ए प्लस साइन बी लगा रहा हूं, राइट। अब ध्यान से देखिए, dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स। यार अगर मैं अंदर वाली जो ब्रैकेट है ना उससे साइन एक्स कॉमन लेना चाहता हूं, और अगर लूं, क्यों लेना चाहता हूं? बिकॉज ये पता है ये दोनों क्या बन जाएंगे, साइन की पावर 4। उसको मैं अगर रूट लूंगा तो बाहर मेरे पास क्या आ जाएगा, अगला स्टेप में पहले ही लिख देता हूं, दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स आएगा ना, क्योंकि साइन की पावर 4x है, मैंने रूट ले लिया और जो बचा उसको अंदर रहने दिया। बट मैं इसमें से साइन एक्स कॉमन कैसे ले रहा हूँ? ध्यान से देखें कि साइन एक्स कॉमन लिया तो बाहर आ गया, बचा क्या इस साइड से? कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यार इधर तो साइन एक्स था ही नहीं, बट कोस एक्स तो था। कोस एक्स में से साइन एक्स कॉमन ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हैं। तो बचेगा क्या? कोट एक्स। कैसे पता है? जैसे मैंने बोला, हर बार मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो सबसे इजी, x प्लस 5 में से 5 कॉमन लोगे तो x प्लस अपॉन 5 प्लस 1 ही तो बचेगा। तो जब मैंने cos x में से sin x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? cos x प्लस sin x। दोबारा बोल रहा हूँ, cos x है, सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, sin x में से मैंने cos x कॉमन ले लिया, साइन अपॉन कोस अंदर बचेगा, मतलब tan बचेगा, क्योंकि अल्टीमेट वही आना चाहिए। तो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको बस फॉर्मुलेट किया है। ये आ गया cos अल्फा प्लस कोट एक्स साइन अल्फा। अब ध्यान से देखें, ये 1 अपॉन जो साइन स्क्वायर आ रहा है इसको मैं लिख लूंगा cos एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूँ डेफिनेटली। 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है? cos एक्स स्क्वायर एक्स dx अपॉन इट विल बी सेम cos अल्फा प्लस कोट एक्स साइन अल्फा। अब यहाँ पर ध्यान से सब देखें, मैं नीचे वाली टर्म को टी लेट करूंगा, दैट इज cos अल्फा प्लस कोट एक्स साइन अल्फा। जैसे मैं इसको टी लेट करता हूं तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए। या कोस अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 कट जाएगा। कोट एक्स का याद करो, दैट इज माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। साइन अल्फा तो कांस्टेंट है ना, वो तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, कोई साइन अल्फा का मत कर देना भाई, हम टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कांस्टेंट ऐसे ही रहता है। 4x का करोगे तो 4 आएगा, राइट। जब मैं बोलूं सपोज साइन x है और साथ में मैंने लगा दिया 4, तो 4 का 4 ही लोगे ना, कांस्टेंट को ऐसे ही नोट करोगे, साइन x का करोगे cos x आएगा, राइट। जो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा। मुझे यहाँ पे चाहिए किसकी वैल्यू थी? cos x स्क्वायर x dx की, बिकॉज मेरा न्यूमरेटर में ये है। तो क्या आ गई यहाँ से? इट विल बी dt अपॉन माइनस साइन अल्फा। बिल्कुल आ सकता है, साइन पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं आता था, अब आ सकता है, बिकॉज साइन अल्फा इज अ कांस्टेंट। सो मेरा आई क्या बन गया? देखो ऊपर वाले को मैंने क्या ले लिया है, उसकी जगह ये आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा वैसे कांस्टेंट है, मुझे बाहर रखना चाहिए, बट कोई नहीं, अगले स्टेप में रख लेंगे। और नीचे वाले का जगह अंडर रूट टी। फिर आ गया कांस्टेंट है साइन अल्फा, तो बाहर आ गया, ये आ गया डी टी। और अंडर रूट टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? टी की पावर माइनस हाफ, क्योंकि ऊपर आएगा। अब टी की पावर माइनस हाफ का सबको आता है, देखो माइनस 1 बाय साइन अल्फा तो बाहर आ ही चुका है, एक सेकंड, दो बार आ गया। और t की पावर माइनस हाफ का मैं लर्न करा चुका था, ठीक है। जिस वैसे तो लर्न हो जाना चाहिए सबको, पर तुम पूरा सॉल्व करके देख लो, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज फिक्स ओनली, तुम साइड में रखना खुद कर सकते हो। t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट टी होता है, तो 2 अंडर रूट, ये खुद ये कोई डायरेक्ट नहीं लिखेगा, जरूर x की पावर n वाला फॉर्मूला जरूर लिखे। अंडर रूट टी कितना था भाई? cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा प्लस c, राइट। सो मेरा आंसर क्या आ गया फाइनल? -2 बाय साइन अल्फा अंडर रूट कोस अल्फा प्लस, अब देखो जो कोट है उसको दोबारा ब्रेक कर दूंगा मैं, कोस बाय साइन एक्स। वैसे तो वहां पे भी छोड़ सकते हैं, बट कोई नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा ही जा रहा है, आइडेंटिटी बन जाएगी। हम पूरा सिंप्लीफाई वर्जन में छोड़ना इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखो साइन एक्स का एलसीएम ले लो, ये आ गया कोस अल्फा साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन अल्फा, और नीचे है खाली साइन एक्स। तो सबको दिख रहा होगा, राइट। तो ऊपर आइडेंटिटी बन रही है किसकी? साइन ए प्लस बी, जो सबसे पहले हमने स्टार्ट ही यहां से क्वेश्चन किया था,
और वो हम वहीं पे पहुंच चुके, प्लस सी, दिस इज माय फाइनल आंसर, राइट। इस क्वेश्चन को सब जरूर बैक करके दोबारा से इस क्वेश्चन को जरूर देखें, मतलब जहां से क्वेश्चन मैंने स्टार्ट की थी, राइट, उसको सपोज फॉर एग्जांपल 10 मिनट 12 सेकेंड्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ है इसकी रिपोर्ट, तो इसको प्लीज दोबारा से जरूर देखें, इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स जरूर देखें सब, ठीक है, क्योंकि अच्छे से ज्यादा क्लैरिटी आ पाएगी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट I have no words for this question. It is this much important. जितना मैं लिख दिया तो समझ आ जाना चाहिए। Sin inverse root x minus cos inverse root x upon sin inverse root x plus cos inverse root x, ठीक है, ये हमें इंटीग्रेशन करना है। जो x की लिमिट दे रखी है, x 0 से 1, वो लिमिट नहीं है, याद रखना, वो उसने बस ऐसे दे दिया, वो बिलोंग कर रहा है, लिमिट होती तो इस पे लिख के देता। सो अब ध्यान से देखें इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पर सबसे पहले जिसको ये चीज स्ट्राइक नहीं कर रही तो वो चैप्टर 2 ट्रिगो को थोड़ा फॉर्मूला जरूर लर्न करें कि जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। याद करो क्या होता था, पाई बाय 2, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगो क्लास 12। सो नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी हमारी, पाई बाय 2, ऊपर वाला सेम रहा, ऊपर वाला सेम लिखा, नीचे वाली पाई बाय 2 बन चुकी है मेरी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए यार, देखो जो साइन इनवर्स रूट एक्स है, मैं इसको भी ब्रेक कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ताकि मेरा क्वेश्चन खाली कोस इनवर्स रूट एक्स में ही बन जाए। नीचे पाई बाय 2 आ रहा था, उसकी जगह मैंने 2 बाय पाई लगा दिया। आई थिंक ये सबको स्टेप क्लियर होगा कैसे किया है, वही ट्रिगो की सेम ही आइडेंटिटी लगाई है मैंने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, दिस इज माय आइडेंटिटी एंड आई हैव यूज्ड द सेम आइडेंटिटी हियर। अब मैं क्या करूंगा, जो ये आ रहा है 2 बाय पाई बाहर, इसकी अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 2 बाय पाई इंटू पाई बाय 2 माइनस 2 बाय पाई इंटू, ध्यान से देखें, यह x और x होता है 2x लिख देते हैं, कोस इनवर्स x है तो इधर 2 कोस इनवर्स x रूट x है, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट तो सभी को पता चल गया होगा, 1 बन रहा है, माइनस अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन जैसा करना चाहते हो, और ये पीछे वाला 4 अपॉन पाई कोस इनवर्स रूट x बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप सब दिख रहा होगा कि 1 का इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो x आ जाएगा, लेकिन मेरे को पीछे वाले का तो सोचना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट मैं नहीं कर सकता, आई डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर कोस इनवर्स रूट x, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। सो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, लेकिन इसका नहीं पता मुझे, तो मैंने क्या किया, 4 बाय पाई, और क्योंकि कांस्टेंट है बचा क्या अंदर, कोस इनवर्स रूट x, उसको मैं i1 ले लूंगा। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुने, राइट, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। जो एक कोस इनवर्स रूट x को मैंने i1 लिया है, अब मैं इसका अलग से इंटीग्रेशन करूंगा, कैसे करेंगे उस चीज को देखते हैं। मेरी बात समझ आ गई होगी, मैं कोस इनवर्स रूट x को अलग से करूंगा, फाइनल यहाँ पे आंसर पुट कर दूंगा, राइट। देखें अब कोस इनवर्स रूट x का मुझे इंटीग्रेशन करना है, ये i1 मेरा, अब ये एम है, याद रखें। अब इस एम को फुलफिल करने के लिए बड़े सारे मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत कहते हैं ना वर्स्ट मेथड, बहुत लेंथी एक वो मेथड है, राइट। एक और मेथड है, मतलब इसके 3-4 मेथड बन सकते हैं, ठीक है। कोई रूट एक्स को टी लेट कर लेगा, ठीक है, कोई ये स्टेप करेगा ही नहीं, ठीक है, रूट एक्स को वो कहेगा साइन थीटा लेट करते हैं, अरे क्यों करते हैं रूट एक्स को साइन थीटा, ठीक है, फिर साइन थीटा के बड़े बड़े फॉर्मूले लगाएगा, पता नहीं क्या क्या बन जाता है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। सिंपल तरीका जो हमारे माइंड में स्ट्राइक कर सकते हैं, हम रूट एक्स को ही टी लेट कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई तरीका हमें एकदम स्ट्राइक नहीं करेगा। प्रैक्टिस कर रखी होगी, अगर मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिस करा दूं रूट एक्स इक्वल टू साइन थीटा से, तो तुम पेपर में तब भी कर लोगे, बट क्यों करें, लेंथी बहुत जाएगा। तो रूट एक्स को टी लेट करते हैं, एक्स क्या आएगा, टी स्क्वायर, तो dx आ गया 2t dt। क्यों किया है पता है, अभी पता चल जाएगा, आगे देखते चलो। i1 इक्वल्स टू cos इनवर्स t, लेकिन dx की जगह क्या आएगा, 2t dt। आई थिंक थोड़ा सा किसी को हिंट मिल गई होगी, 2 कांस्टेंट, अंदर आ गया t इंटू cos इनवर्स t, हिंट इज बाय पार्ट्स। अब हम लगाएंगे बाय पार्ट्स, ठीक है, इसको हम बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट आवर फाइनल आंसर, राइट। बाय पार्ट से कैसे सॉल्व करेंगे, इनवर्स याद है सबको, आई लेट
सबसे ऊपर इनवर्स आता है, इनवर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है हमें। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये वी यू वी बोलो या फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बोलो। सो इस चीज को याद रखेंगे। हमारा बन चुका है 2t cos इनवर्स t dt। तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, प्लीज सी टू इट। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, राइट। अब देखें, 2 बाहर रहने देता हूँ, कांस्टेंट है, ये I1 है। हाँ, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब मैंने साइन नहीं बनाऊंगा क्योंकि लेंथी हो जाएगा। टी का इंटीग्रेशन खुद सोचो क्या था, t²/2 डायरेक्ट लिख दो। फॉर्मूला तो क्योंकि हम ब्रैकेट में लिख ही रहे हैं ना, फॉर्मूला जरूर सब लिखे हैं ब्रैकेट में, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। याद करो कोस इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस t², लेकिन माइनस में होता है, राइट। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब टी का दोबारा से करो तो क्या आएगा, t²/2। सी आ गया। तो ये बन चुका 2 से 2 कट जाएगा, मैं 2 के अंदर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, सो मेरा फाइनल फर्स्ट ब्रैकेट जो बनेगी वो बनेगी t² इंटू कोस इनवर्स टी। और 2 की मुझे इससे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये वाला 2 मैं ऑटोमेटिकली हटा देता हूँ बिकॉज कांस्टेंट है। याद रखें जो बाहर होता है उसकी दोनों साइड अंदर मल्टीप्लाई करनी है। से प्लस बन गया, ये आ गया t², ये बन चुका है। हमें पीछे वाले का भी इंटीग्रेशन रहता है। सोचो कैसे करेंगे, जो t² ऊपर है और नीचे है 1 माइनस t², सो +1 -1 करना पड़ेगा। सो मैंने किया +1, ऐसे कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकता बिकॉज ये तो 1 + 1 2 कर दिया आपने, तो ये हम ऐसे 2 से प्लस 2 से माइनस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो ये चीज यहाँ पे प्लस नहीं लेंगे, मैंने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा रखे हैं और मैंने बताया था कि इसमें हम जानबूझ के ही माइनस लेते हैं, ठीक है, ताकि आइडेंटिटी बना सके, ताकि हम यहाँ +1 -1 कर सके। उससे फायदा ये होता है, पहली ब्रैकेट अलग कर लो, 1 माइनस t², सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में, और बाकी -1 अलग हो जाएगा। मुझे अब इसका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, कैसे आएगा वो देखें। 2/√2 क्या होता है, √2। x/√x क्या होता है, √x। कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस t²। अगला स्टेप जो बनेगा मेरा बनेगा t² कोस इनवर्स t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस t² dt माइनस dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस t²। तो अब इसके फॉर्मूले सबको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, राइट। इसके बाद तो वैसे तुम खुद भी कर सकते हो, बट कोई नहीं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये आ गया t² कोस इनवर्स t माइनस, अब बात आती है कि हमें इंटीग्रेशन करना है √1 माइनस t² का, और हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है √1 माइनस 1 अपॉन दिस, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स t अपॉन, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। नहीं ठीक है, वो प्लस ही था हमारे, हाँ ये प्लस है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन ए तो 1 ही है, इसको कुछ नहीं करना है, प्लस c लगा दिया, ठीक है। अभी बीच वाला मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मुझे बिकॉज पता है वो बहुत लंबा जाने वाला है ना, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, √a² माइनस a², सॉरी a² माइनस x², जो 7 पॉइंट हमने 7 में सीखा था, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो लंबा जाता है। सो अभी मैं t की वैल्यू जो मैंने लेट करी थी उसको रिप्लेस कर देता हूँ, t था √x। मैं बीच वाला भी सॉल्व करूंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। t था हमारा √x का स्क्वायर क्या होता है, x, ये कितना हो जाएगा, √x। बीच वाला भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, साइन इनवर्स ये कितना आ गया, √x, राइट। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने ठीक, हाँ अब बात करते हैं इसके लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √a² माइनस x² का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट कर पाए सभी के सभी। 1/2x, ठीक है, वो यार x का होता था, यहाँ पे t है तो हमें t रखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना, t 1 माइनस g² प्लस a²/2, a तो 1 ही है, साइन इनवर्स x/a मतलब t/a, तो ये आ गया से आ चुका हाफ। अब t कितना है भाई हमारा, t की वैल्यू क्या थी, √x, ठीक है। इधर भी t की वैल्यू √x है, लेकिन t² की कितनी हो जाएगी, x प्लस हाफ साइन इनवर्स t की वैल्यू √x। अब मेरा फाइनल आंसर ध्यान से सब देखें, ये आएगा x कोस इनवर्स √x
ठीक है, प्लस रूट एक्स बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स। ये यहाँ पे ना माइनस ही आएगा, मेरे को एक सेकेंड रुको, यहाँ माइनस ही तो आ रहा है, चलता तभी मैं कहूँ वहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है बार बार, ये माइनस ही तो चलता आ रहा है, वो माइनस माइनस प्लस नहीं किया था, मैंने बताया तो था अभी यहाँ पे नहीं करना, ठीक है, तभी कहूँ कि प्लस क्यों आ रहा है बार बार, इट शुड बी माइनस ओनली। प्रैक्टिस होगी तो हमें हिंट अपने आप मिल जाएगी आंसर में। और ये देखो यार, सिंपल सी इस चीज को मैं ऐसे बताना चाहूंगा, अगर एक्स बाई टू माइनस एक्स होगा, तुम इसको सॉल्व करोगे माइनस एक्स बाई टू आएगा, सेम चीज तो यही है, माइनस एक्स बाई टू मतलब साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन टू। ये मेरा I1 आया है स्टूडेंट, देख रहे हो कितना लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। I1 आया और अभी I1 को हमें पुट करना है इधर, सो इधर मैं लिख रहा हूँ, जब आंसर आएगा x माइनस 4/पाई I1 क्या आ रहा था, प्लीज उसको नोट कर लेना, x कोस इनवर्स रूट x माइनस रूट एक्स बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स, और क्या था प्लस था माइनस माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। इसको प्लीज पीछे से एक बार चेक जरूर कर लेना, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाता है कभी इतनी दूर से देखा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, राइट। देखो काम कितना इजी था इस क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में तुम्हें लग रहा होगा यहाँ तक जब पहुंचे इजी है, यहाँ तक पहुंचे, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे जब अंदर अंदर मल्टीप्लाई किया तब भी चलो इजी लगा, यहाँ तक भी इजी लगा, यहाँ पे आके अटक गई ना, कोस इनवर्स रूट एक्स का पता ही नहीं क्या होता है इंटीग्रेशन। सो उसके लिए सोच रहे हो, देखो आंसर यहीं पे खत्म था, इतना इजी लग रहा था, बट इसको सॉल्व करने के लिए कितना लेंदी हमें आगे जाना पड़ा, बाय पार्ट्स लगा, इतने लंबे लंबे फॉर्मूले लगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एंड वी आर एट द क्वेश्चन नंबर 20th नाउ, ठीक है, ध्यान से देखें, क्वेश्चन 20 भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था 18 19 20 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में। इंटीग्रेशन निकालना है हमें, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक चीज स्ट्राइक, देखो मैं दो मेथड बताऊंगा, ठीक है, मैं दोनों से करूंगा, जिससे इजी लगेगा हम उसको फॉलो करेंगे, राइट। हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं कि रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज देखो कैसे, 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, एक सेकेंड, 1 माइनस अपॉन 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स। अब देखो क्या आएगा, ऊपर तो आइडेंटिटी बन जाएगी वो 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन वो रूट से कट जाएगा बाहर वाले, और नीचे 1 माइनस एक्स। क्या कोई इसको सॉल्व कर सकता है? अगर तुम इसको ऐसे कर दो अलग अलग, क्या ये सॉल्व होने की कैपेसिटी रखता है? चलो भाई कह देता हूं मैं, इसका तो आंसर मुझे पता है, ये लो सोचो, क्या ये सॉल्व हो सकता है? रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, आई डोंट थिंक कि देयर इज सम मेथड कि जिससे मैं इस चीज को सॉल्व कर सकूं, कि रूट एक्स आ गया तो रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को मैं सॉल्व कर सकूं। चलो बाय चांस अगर मैं एक्स को टी स्क्वायर लेट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो दो मेथड है मैंने बोला ना, अगर मैं इधर एक्स को टी स्क्वायर लेट कर लेता हूँ तो dx इक्वल टू 2t dt आएगा, राइट। इसको ध्यान रखें, x को टी स्क्वायर किया तो ऊपर t बन गया, नीचे 1 माइनस x को क्या किया टी स्क्वायर, सो ये आ गया, और साथ में 2t dt भी आया। अब कर सकते हैं क्या हम इसे सॉल्व? सोचो, पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम लगाएं तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सो मतलब जो मैं ये मेथड कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, अब लग सकता है पार्शियल फ्रैक्शन, बट एक और मेथड इसका एडिशनल मेथड होता है, रूट एक्स को कोस थीटा लेट करेंगे, ठीक है। ये वाला मेथड तो देखो तुम सब भी कर लोगे, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन हो चुके हैं, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन लग सकती है नीचे, 1 माइनस टी स्क्वायर को तुम 1 प्लस टी 1 माइनस टी लिख सकते हो। दिस इज मेथड नंबर 1, ये तुम खुद सेल्फ जरूर करेंगे, सब सेल्फ प्रैक्टिस। लेकिन मैं मेथड 2 से कराना चाहूंगा, राइट, दैट्स अ न्यू मेथड, बट पता होना चाहिए, ठीक है ना, अगर शॉर्टकट से हो रहा हो, क्या पता इजीली आ रहा हो उसका आंसर, इससे लंबा जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। सो मैं क्या करूंगा, रूट एक्स को कोस थीटा लेट करूंगा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है मेरा 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का इंटीग्रेशन। सो मैंने पुट किया रूट एक्स को कोस थीटा, तो x आ गया मेरा कोस स्क्वायर थीटा, और मेरे को dx निकालना है तो dx आ जाएगा 2 कोस थीटा का साइन थीटा डी थीटा।
माइनस तो आएगा ही आएगा बिकॉज cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस है। सो एक रूट तो चल ही रहा है ये, तो मेरा क्वेश्चन बन गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, dx की जगह आ रहा है माइनस 2 cos थीटा sin थीटा d थीटा। आई थिंक थोड़ा सा इजी जरूर होगा क्योंकि तुम्हें दिख भी रहा होगा, तुम्हारे लिए भी इजी हो सकता है अगर तुम्हें फॉर्मूले पता होंगे तो। खुद सोचो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला, राइट, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। एक्सरसाइज 7.3 में भी बताया था मैंने, ट्रिगो में तो हमेशा बताते ही हैं। इसमें अंडर रूट चल रहा है, इसको जब मैं रूट को सॉल्व करूंगा, देखो 2 से 2 कट रहा है, ठीक है। अब तुम जो अगला स्टेप करोगे साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर को तुम वो लिख लोगे tan स्क्वायर, नहीं लिखना, पहले स्क्वायर हटाओ सारे जो बचा, क्योंकि देखो cos थीटा क्या पता यहाँ से कुछ कट जाए, उसको वो स्टेप कोई नहीं करेगा इसलिए। तो बचा क्या मेरे पास, सारे रूट स्क्वायर हटा दिए मैंने, तो मेरे पास आ गया sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 माइनस 2 cos थीटा sin थीटा d थीटा। ये मेरे पास आ चुका है, इंटीग्रेशन का साइन अभी चल रहा है। अब सोचो जब मैंने किया माइनस 2 cos थीटा sin थीटा, अब कुछ कट रहा है, मैंने देखा अभी भी कुछ नहीं कट रहा, सोचो कट सकता है क्या, मैंने देखा अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं, ये -2 है, cos थीटा को भी ऐसे रहने देते हैं, लेकिन sin थीटा को थोड़ा और फॉर्मूले में ब्रेक करते हैं, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अब सोचो कट रहा है, यस थैंक गॉड, डिनोमिनेटर तो हटा, ऊपर न्यूमरेटर ही तो बचा, न्यूमरेटर को तो चलो सॉल्व कर ही लेंगे हम। अब बचा क्या मेरे पास, sin थीटा बाय 2 माइनस 2 cos थीटा इंटू 2 sin थीटा बाय 2, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साथ में चल रहा है -2 cos थीटा। एक सेकंड, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन cos थीटा को t लेट करोगे साथ वाला बनेगा, नहीं बनेगा, sin थीटा बाय 2 को लेट करोगे तब भी नहीं बनेगा, तो क्या करें। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा आ चुका था, इसके बाद हम क्या करेंगे ध्यान से देखें, इस स्टेप को ऐसे ही रखेंगे। देखो मैं जो बता रहा था, हम cos थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अगर लिखते भी है तो तब भी आंसर नहीं आएगा, तो cos थीटा की आइडेंटिटी ये वाली लगाएंगे हम, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। और इससे फायदा क्या होगा, तुम्हारी आइडेंटिटीज बननी स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। कैसे देखो, इसकी पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 2 2 जा 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसकी 1 से भी करो तो क्या आएगा -2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और डी थीटा चल रहा है। अगर मैं कहूँ जो बाहर 2 आ रहा है मुझे अलग अलग करना है तो ये +2 मतलब 4 हो जाएगा अल्टीमेट, क्यों कि -2 की मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। तो मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक माइनस और माइनस की वजह से प्लस आ गया, और इस 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो उन लोगों को इंटीग्रेशन बस मैं अलग अलग अब सॉल्व कर दूंगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। बट सॉल्व करने से पहले इस चीज का ध्यान रखें कि जो ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा की। साइन थीटा की होती है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, उसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, ये आ गया सेम ऐसी। अब ध्यान से देखें अगला स्टेप, ये आ रहा है -2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा +4 अंडर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा। अब इसको ऐसे रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस, देखो दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डी थीटा, अदरवाइज मैं जो बताया था पार्शियल फ्रैक्शन से भी एक बार सब जरूर ट्राई करेंगे, जो भी मैंने बताया था उससे भी आंसर आ जाएगा। +4 इसका भी लगाओ तो 1 माइनस कोस थीटा बाय 2। अब हमारा ये 7.3 वाले जो फॉर्मूलेस मैंने बताया थे अब लगेगा हमारा फाइनल, ठीक है। 1 का ये देखो बाहर 2 तो कांस्टेंट ले लो, 1 का करूंगा तो थीटा, कोस 2 थीटा का करूंगा तो साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अभी देखते हैं, चलो रुको, 4 2 बाहर ले लो, 1 का करूंगा तो थीटा, कोस थीटा का करूंगा तो साइन थीटा, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ प्लस सी, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ से माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाय 2, ये करता हूँ 2, तो 2 इंटू थीटा इज 2 थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इज -2 साइन थीटा प्लस सी। अब तो बस आंसर आ ही चुका है, 2 थीटा माइनस थीटा विल बी थीटा, एंड बाकी सारा ऐसे रख देंगे, तो आंसर आ गया थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो सकता है, बट
थोड़ा सा खुद सोचो कि और ये स्प्लिट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। 2 साइन थीटा, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए जो मैंने रूट एक्स को लेट किया था वो कोस थीटा लेट किया था, तो मैं चाहता हूँ कोस के फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा बन सके। ठीक है, साइन 2 थीटा को लिख दूंगा फिर से 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई, समझ आ जाना चाहिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मेरा एम है कि सारा आंसर कोस में आ सके। ये आ गया 2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी थीटा की वैल्यू रिप्लेस जरूर करेंगे बट अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर, राइट। और ये 2 से 2 कट गया। साइन थीटा को फिर से मैं वही चीज लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस सी। अब लास्ट स्टेप में मेरे को अब पता चलेगा कि कोस थीटा की वैल्यूज रिप्लेस करनी है। ध्यान रखें, अगर मुझे एक्स की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी तो कोस इनवर्स थीटा रखूंगा। अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा की चाहिए होगी तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर पुट करूंगा। ध्यान रखना दोनों अलग अलग ही हम कोशिश करेंगे पुट हो सके। ठीक है, मतलब स्क्वायरिंग बोथ सेट करोगे तो एक्स आएगा, राइट। कोस स्क्वायर थीटा की एक्स करेंगे। सो जब एक्स की वैल्यू मांगे तो कोस स्क्वायर थीटा लिखना, जब कोस स्क्वायर थीटा की माने तो उसको हम एक्स भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं। सो मेरा फाइनल आंसर ध्यान से देखे जो आने वाला है, जब मैंने थीटा मांगा, आई मीन टू से थीटा, जब थीटा मांगे तो कोस इनवर्स रूट एक्स माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायरिंग करी थी तो ये इक्वेशन आई थी। कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, एक्स। कोस स्क्वायर थीटा को एक्स, कोस थीटा, अब देखो कोस थीटा को तो रूट एक्स ही लिखेंगे। तो तीन चीजें यहाँ पर, रूट एक्स को जब हमने कोस थीटा माना, हम यहाँ से रूट एक्स को भी ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, थीटा भी निकाल सकते हैं। एक्स की जब जरूरत पड़ेगी तो हम ये भी लिख सकते हैं, थीटा जरूरत पड़ा तो कोस इनवर्स रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे मेरे को कोस थीटा की पड़ी तो मैंने यहाँ रूट एक्स लिख दिया प्लस सी, एंड दिस विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, बाकी चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो लास्ट स्टेप में। कोस इनवर्स रूट एक्स माइनस 2 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4 होगा। अंदर वाले जो नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। काफी इंपॉर्टेंट था, दिख ही रहा होगा सबको। सो हियर वी कंप्लीटेड, वी आर कंप्लीटेड टोटल क्वेश्चन 20 आल्सो, मतलब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के टोटल 20 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। सो प्लीज इस सबकी जरूर प्रैक्टिस कर ले, और बाकी हम अगली टाइम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में 21 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।